हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट का पार्ट 88। इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाला एग्ज़ाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, बंदी रक्षक पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, देखिए उसके अलावा जितने भी यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम होने उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की जो स्थापना हुई थी गाइस, ये हुई थी 1936 को। कब हुई थी? 1936 को। अब देखिए, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1936 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? वर्धा। और वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके अलावा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मद्रास। ठीक है। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय है देवघर, झारखंड में। नागरी लिपि परिषद, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में आती है? तो देखिए, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में आती है गाइस? तो ये आती है अनुच्छेद 210 में। किस में आती है? अनुच्छेद 210 में। अब देखिए, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस में आती है? 120 में। याद रखेंगे, जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है वह अनुच्छेद 120 में आती है। ठीक है। उसके अलावा बात करें हम लोग, राजभाषा जो है एक संवैधानिक शब्द है। ठीक है। राजभाषा जो है एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ जो होता है राजकाज की भाषा होता है। 14 सितंबर 1949 को देखिए हिंदी को संवैधानिक रूप से जो है राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन बनता है राजभाषा से, तो राजभाषा का जो उल्लेख है भाग 17 में है, अनुसूची 8वीं। ठीक है। और अनुच्छेद कितने आते हैं इसमें? अनुच्छेद 343 से 350 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ पर उदित हुआ था गाइस? तो आप याद रखेंगे बंगाल में। कहाँ पर उदित हुआ था? बंगाल में। अब देखिए, जो प्रताप नारायण मिश्र थे, इन्होंने एक नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। उसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, प्रथम राजभाषा आयोग, या इसको बाल गंगाधर खैर आयोग या बीजी खैर आयोग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था 7 जून 1955 को हुआ था। इन्होंने प्रतिवेदन कब दिया था? 31 जुलाई 1956 को। अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खैर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए, बुंदेली जो है ये किसके अंतर्गत आती है गाइस? तो ये आती है पश्चिमी हिंदी के। ठीक है। किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के। चलिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है देख लेते हैं। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं कौरबी, जिसको खड़ी बोली नाम से जाना जाता है, बांगरू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो जिसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली, ये तीन काफ़ी ही महत्वपूर्ण और एग्जाम में ये भर भर के पूछी जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी और बघेली काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था गाइज, ये कब हुआ था? 1996 में। कब हुआ था? 1996 में। अब देखिए, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 4 से 8 अप्रैल 1996 में हुआ था। कहाँ पर? पोर्ट ऑफ स्पेन में। कहाँ पर है? ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में। उसके अलावा देखिए, विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है? तो निम्न में से मध्य स्वर गाइज कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, आ, छोटा आ। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? छोटा आ। अब देख लेते हैं। देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3 प्रकार के, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर जो उसमें आता है ये जीभ के प्रयोग के आधार पर गाइज याद रखेंगे। ठीक है। तो छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए, तो ये जो है अग्रस्वर है। छोटा आ जो है ये मध्य स्वर है और इसके अलावा जितने भी बचते हैं ये पश्च स्वर हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण है। तो निम्नलिखित में से सघोष वर्ण इसमें से कौन सा हो जाएगा गाइज? तो ये हो जाएगा भा। कौन सा हो जाएगा? भा। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, सघोष वर्ण के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अघोष। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन ना हो। ठीक है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन ना हो तो इनको क्या कहते हैं? अघोष। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या कहलाता है? अघोष।
अब बात करें सघोष की या घोष की, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो उनको क्या कहते हैं? सघोष। यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या कहलाते हैं? सघोष। अब देख लेते हैं, देखिए इस वाली आप इस तालिका को देख लेना, इसमें आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बारह इधर, ठीक है, और ये उच्चारण स्थान है। तो देखिए ये होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो इस तरह से तो देखिए पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष होता है। ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा ये क्या होता है? अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। तीसरा चौथा ये क्या होते हैं? महाप्राण। और लास्ट वाले जो होते हैं सघोष, अल्प प्राण और नासिक के भी होते हैं। ठीक है, तो इनको आप जरूर याद रखना। अगला हो जाएगा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी का कौन सी हो जाएगी? गौरव। कौन सी हो जाएगी? गौरव। चलिए इनको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए संग्रहित, संग्रहित जो है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। और रुपया इस तरह से लिखा जाता है गाइस। ठीक है, गौरव ये इस तरह से लिखा जाता है। सूची पत्र में बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, तो एक तरफ अशुद्ध है और एक तरफ शुद्ध वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवो उचित में कौन सी संधि है? तो देखिए मानवो उचित में कौन सी संधि हो जाएगी गाइस? तो ये हो जाएगी गुण संधि। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो किस किस में टूटेगा? मानव और उचित में। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए मानव उचित किस किस में टूटेगा? मानव और उचित में। मानव का हो जाएगा, मानव का हो जाएगा आ और उचित का हो जाएगा ऊ। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ओ, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला देखिए पहचान है गुण संधि की जो होती है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? जब छोटा आ, जब छोटी इससे, ये छोटा आ या बड़ा आ जब मिलेंगे छोटी या बड़ी से, तो इन दोनों में से बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से मिलके, इस तरह से ये मिलके बनाएंगे। ठीक है, जब छोटा बड़ी छोटी या बड़ी से मिलेगा तो ये वर्ड बनते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहचान, गुण संधि की पहचान करने का नियम है ये। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। अगला हो जाएगा चकमक किस भाषा का शब्द है? तो चकमक किस भाषा का शब्द है गाइस? तो ये है तुर्की भाषा का। अब देखिए तुर्की भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं हम लोग। तो यह है देखिए उर्दू। ठीक है, उर्दू, तुर्क, कुर्ता, कैंची। कैंची काफ़ी बार पूछी गई है। चाकू, गलीचा भी पूछ रखा है गाइस। ठीक है, ये तीनों यूपी ट्रिपल एससी ने पूछ रखे हैं। उसके अलावा देखिए तमंचा, ताश, तोप, दरोगा, बेगम, चम्मच, चेचक भी पूछ रखा है यूपी ट्रिपल एससी ने। ठीक है, सुराग, गनीमत, चोगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे तुर्की के शब्द। अगला देख लेते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं गाइस? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखिए ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा गाइस? तो ये हो जाएगा ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा? ग्रंथि। चलिए इनको देख लेते हैं एक करके। तो देखिए एक तरफ ये तत्सम शब्द हैं और एक तरफ उनके तद्भव शब्द हैं। तो देखिए तत्सम है, इसमें कंडूर, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? करेला। तत्सम शब्द है अग्नि स्थानिका, तो ये क्या हो जाएगा? इसका तद्भव अंगीठी। गुहा एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या हो जाएगा? गुफा। ग्रंथि एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या हो जाएगा? गांठ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दही में कौन सी संज्ञा है? तो दही में कौन सी संज्ञा हो जाएगी गाइस? तो देखिए इसमें हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे पानी, ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे आप ले लो ठोस में, तो ठोस में हमारा क्या हो जाएगा? सोना, चांदी, लोहा। और हमारा द्रव्य में क्या हो जाएगा? तेल, पानी, दही, इस तरह से। ठीक है, और हमारे गैस में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके अलावा देखिए संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही क्या है? कहलाती है संज्ञा। यानी किसी का नाम ही क्या होती है? उसकी संज्ञा होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते जरूर है गाइस, देख लेना। क्योंकि देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर अगर पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, तो 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग ऋण। अगर अर्थ के आधार पर पूछता है तो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? सोना, लोहा, पानी, दही, ऑक्सीजन। चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा और 5वां होता है भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वारुणी किसका पर्यायवाची है? तो वारुणी किसका पर्यायवाची हो जाएगा गाइस? तो ये है मदिरा। ठीक है, मदिरा जो शराब होती है। ठीक है, चलिए इसके पर्यायवाची देख लेते हैं। बिजली, पृथ्वी, पत्नी और मदिरा के एक एक करके। तो पहले बात करते हैं मदिरा। ठीक है, तो देखिए वारुणी किसका पर्यायवाची है? मदिरा का। शराब, मध, मधु, हाला, आसव, वारुणी और सुरा। तो देखिए शराब, मद, मधु, सुरा ये तो आराम से पता रहते हैं कि हाँ ये मदिरा के। हाला, आसव और वारुणी ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। बिजली चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तरणित। ठीक है, विद्युत, बाजुरा, क्षण प्रभा, घनवल्ली। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? चंचला, दामिनी, ठीक है, सौदामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा और घनवल्ली। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें तो तड़ित पूछ रखा है, ठीक है, क्षण प्रभा भी पूछ रखा है।
पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का परिवार जो हो जाएंगे भू, भूमि, धरा, ठीक है, ये धरा है गाइस, ठीक है, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, जगती, क्षिति, वसुधा, अग्नि, मैदिनी, वसुंधरा, उर्वी, ठीक है। और ये किसके हो जाएंगे? पृथ्वी के। अब पत्नी के देख लेना, पत्नी के भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कांता, भार्या, बल्लभा, अर्धांगिनी, त्रिया, बामा, दारा, गृहिणी, बहु, बधु, कलत्र, तिहि, प्राणप्रिय, जाया, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए पाश्चात्य का जो विलोम शब्द होता है गाइज, ये क्या होता है? पाश्चात्य का पौर्वात्य। क्या होता है गाइज? पौर्वात्य। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पौर्वात्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक ये पूरी मैंने एक वीडियो बनाई थी विलोम शब्द की, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण देख लीजिए। जड़, जड़ का क्या होता है विलोम शब्द? चेतन। कल उसका क्या होता है? निष्कलुष, ठीक है। उसके अलावा ओजस्वी क्या क्या होता है? निस्तेज। उन्मीलन का होता है निमीलन। इति का होता है अथ। अगम का क्या होता है? सुगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति ना होना, ठीक है, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति ना होना। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा गाइज? तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुसुईया। क्या हो जाएगा गाइज? अनुसुईया, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें, क्या हो जाएगा? अनुसुईया, ठीक है। इसके पीछे वाला भी 15 वाला हो गया था गाइज गलती से, क्या इस पे भी 15 लिखे गया है और इस पे भी 15 लिख दिया है, ठीक है। कोई नहीं, अब क्वेश्चन को इसको वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं, ठीक है, वे तुम्हारे आदमी हैं। तो इसमें वाला, इसमें कौन सा हो जाएगा? ठीक है, इसमें जो वे तुम्हारा आदमी है, तो वे किसकी पहचान होती है? ठीक है, ये जो पहचान होती है गाइज, ये किसकी होती है? निश्चयवाचक सर्वनाम की, ठीक है। किसकी होती है? निश्चयवाचक सर्वनाम की, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं गाइज? तो विशेषण जो होते हैं गाइज, ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अति का विपरीतार्थक शब्द है। तो देखिए अति का विपरीतार्थक जो शब्द होता है गाइज, ये क्या होता है? अल्प। क्या होता है गाइज? अल्प। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? सबको नमस्ते, ठीक है, सबको नमस्ते, ये जो हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। आप देखिए, मैंने राम को पूजा, मैंने राम की पूजा की, ठीक है। तो इस तरह से इसमें से जो गलत हो जाएगा, जो शुद्ध वाक्य है, ये सबको नमस्ते है, ठीक है, बाकी इसमें जो गलत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोग भूल गए हैं काव्य किसका है? तो देखिए लोग भूल गए हैं, ये जो काव्य है गाइस, किसका है? रघुवीर सहाय का। किसका है? रघुवीर सहाय का, ठीक है। तो ये थे गाइज आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।